मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। हम विजयवाड़ा में रहते हैं। मैं और मेरे पति इस समय बहुत खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हमारा नाम किरण है। वह मुझे बहुत खुश करता है। वह अपना काम करता है। वह बहुत व्यस्त है। वह सुबह निकलता है और शाम को लौटता है। हालांकि वह बेडरूम में मेरे आराम में किसी भी तरह की बाधा नहीं आने देता। एक दिन मेरा भाई अपने ऑफिस के दोस्त को घर ले आया। वह सोफे पर बैठ गया। मुझे रसोई में ले जाया गया और वहां मेरा दोस्त था, उसका नाम राजू था। वह हमारे घर के बगल वाले कमरे में रुका था। कॉफी लाओ, ये कहकर वह अपने मित्र के पास चला गया। मैं कॉफी लेकर आया और उसे दे दी। राजा बहुत ही सौम्य और श्वेत स्वभाव का था। क्या मैं ठीक हूँ? मैंने पूछा। अरे हम ठीक हैं, उसने बहुत धीरे से कहा। मैं अभी आया हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझसे पूछिए, मैंने कहा और अंदर चला गया। अगले दिन से मैं और राजू दोनों साथ साथ काम पर जाने लगे। एक दिन मैं ये देखने गया कि राजू के घर पर कोई है या नहीं। घर पर ताला लगा हुआ था। मैंने तुरंत उसे संदेश भेजा, आपके दोस्त के घर पर ताला क्यों लगा है? मैंने पूछा कि क्या उसकी कोई पत्नी है? उसका तलाक हो गया था। अपनी पत्नी से झगड़े के बाद उनका तलाक हो गया। राजा ने कहा कि अब वह अकेला रहेगा। कभी कभी शाम को जब मुझे कुछ चाहिए होता तो राजा हमारे घर आकर ले जाता। वह मुझे कुछ ज्यादा ही करीब लग रहा था। वे बहुत अच्छे वार्ताकार हैं। कुछ दिनों बाद उसने मुझे बताया कि उसे काम के लिए विशाखापत्तनम जाना है। मैंने पूछा कि क्या तुम्हारा दोस्त आ रहा है? उसने कहा कि वह नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं ही अकेला जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि वह आपकी कंपनी से क्यों नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी वही है लेकिन काम अलग है और उनका पद भी मुझसे अलग है। ठीक है, मैंने पूछा, आप कब जाएंगे? उसने कहा, आज शाम को। तुम कब वापस आओगे? मैंने पूछा। उसने कहा कि इसमें 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन अगर काम जल्दी हो गया तो वह पहले आ जाएगा। मैंने उसकी ज़रूरत की हर चीज़ तैयार कर रखी है। उसने कहा, जब मैं जा रहा हूँ तो सावधान रहना। राजू चला गया और मुझे स्टेशन के पास छोड़ दिया। मैंने उससे पूछा कि क्या वह चला गया था। हाँ, वह अभी अभी गया है, राजा ने कहा। ठीक है, क्या तुमने खाना बनाना समाप्त कर लिया है? मैंने पूछा। नहीं, मैंने उसमें सिर्फ चावल डाले और उसने कहा, मुझे करी बनानी है। मैंने कहा, मेरे पास घर पर है, मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम इसे फिर से क्यों बना रहे हो? ठीक है, खाते समय मुझे बताओ, मैं तुम्हें कुछ करी दूंगा और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने उसे एक संदेश भेजा जिसमें पूछा कि वह कहाँ था। हालांकि मैं ट्रेन में था, यहाँ एक क्रॉसिंग थी। उसने कहा कि ऐसा लग रहा था कि इसमें बहुत समय लगेगा। क्या तुमने अच्छा खाया? मैंने पूछा। हाँ, मैंने अभी खाया है। क्या तुमने खाया? उसने संदेश भेजा। नहीं, तुम्हारे दोस्त ने कहा कि वह करी नहीं बना सकता, इसलिए मैंने कहा कि मैं उसके लिए बना दूंगा। मैंने अभी तक नहीं पूछा है, इसलिए मैंने एक संदेश भेजा कि मैं इंतजार कर रहा हूँ। वह शर्मिला है और नहीं पूछता। उसने कहा, तुम खुद ही ले लो और मुझे दे दो। मैंने कहा, ठीक है, ध्यान रखना। रसोई में गया, करी का एक कटोरा बनाया और राजा के घर चला गया। दरवाजा खुला है। मैं सीधे अंदर गया। राजू सोफे पर बैठा है और टीवी देख रहा है। मैंने अपना सिर टीवी की ओर घुमाया। मैं चौंक गया। वह ऐसी फिल्में सीधे देखता है। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं चला गया था। वह इतना डूबा हुआ था। मैंने उसे राजा कहा। अचानक उसने टीवी बंद कर दिया और मेरी तरफ देखा। क्या हुआ, सुधा? तुम यहाँ क्यों हो? उसने झिझकते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए करी लाया हूँ। मैंने तुमसे पूछने को कहा था, लेकिन जब तुमने नहीं पूछा तो मैंने कहा कि मैं खुद लाया हूँ। ओह, मैं भूल गया, उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। चलो सुधा, यहाँ बैठो। नहीं, मुझे जाना है। ये लो। मैं पास गया। उसकी पैंट का साइज मेरी नज़र में आ गया। उसने कहा, बैठो सुधा, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाता हूँ, और रसोई में चला गया। मैंने कहा, नहीं, मुझे जाकर खाना है। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और रसोई में चला गया। मैंने कटोरा लिया और उसे रखने के लिए रसोई में चली गई। वहाँ राजू कॉफ़ी बना रहा था। मैंने कटोरा स्टैंड पर रखा और थोड़ी चीनी लेने के लिए पीछे मुड़ा। राजा तेजी से मुड़ा। उसने अचानक मुझे मारा। उसने मेरी कमर को कसकर पकड़ लिया। जब मैंने उसका हाथ हटाने की कोशिश की तो वह नीचे गिर गया। मैंने उसे अपना हाथ दिया और उठ गई। वह तेजी से उठा और फिर से मुझ पर झुक गया, जैसे उसका पैर फिसल गया हो। उसने मुझे कसकर गले लगाया। उसने अपना हाथ मेरी पीठ पर रखा।
बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे पता चला, मेरे अंदर रस बह रहा था। राजू ने मुझे रोमांटिक नज़रों से देखा और मेरी साड़ी के बटन खोल दिए। उसने टहलने की कोशिश की। तुम क्या कर रहे हो, राजू? मैंने पूछ लिया। प्लीज सुधा, मेरी इच्छा थोड़ी पूरी कर दो। उसने अपने हाथों से मेरे सुंदर स्तनों को छुआ। उसने मुझे बात करना बंद करवा दिया। उसने मुझमें भी इच्छाएं जगा दी। मुझे याद आया कि राजा की कोई पत्नी नहीं थी, इसलिए मैंने उसे एक मौका दिया। मेरे पति ने अपनी लालसा से मुझे इतना उत्साहित किया है जितना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। उसने अपनी शक्ति मुझ पर उड़ेल दी। एक शब्द में कहे तो उन्होंने वही किया जो उन्होंने उस वीडियो में किया था। उन्होंने मुझे हवा में ऊपर उठाकर ऐसा किया। हमारे पिता ने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया। उन्होंने मुझे एक नए अनुभव से परिचित कराया। उसने मुझे दोस्त कहकर मजाक में इस्तेमाल किया। एक बार जब आप पुरुषों से लड़ेंगी तो वे बिना किसी डर के वापस आ जाएंगे। इसलिए राजा आते रहे। वह मुझे चिढ़ाता रहा। एक तरफ मेरा पति और दूसरी तरफ ये बेवकूफ मेरे साथ खेल रहे थे।